हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं निष्ठा मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसकी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है इसमें 10 प्रश्न हैं। और जो अभी तक हमारे निष्ठा मॉड्यूल में जो ट्रेनिंग्स होती रही उनके क्वेश्चंस कुछ छोटे थे। इसमें क्या है, एक एक प्रश्न जो है आपका 3-3 पेज जब आप खोलेंगे तब जाके आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से इस ट्रेनिंग को करना है और एक एक पेज को जो आई बटन है उसे दबा के पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, हमारा पहला प्रश्न है। तो इस पहले वाले प्रश्न दिया और उसके बाद आंसर, फिर उसके बाद देखिए ये आई बटन, ये देखिए रेड रंग का जहाँ पे गोला बना हुआ, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तब जाके आपको क्वेश्चन का जो है मुख्य भाग दिखाई पड़ेगा। तो जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है उसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपका देखिए पूरा क्वेश्चन खुल गया जहाँ पर हमने पहले देखा था। तो प्रश्न देखिए क्या है। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में सम्मिलित करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित देखें। अब देखिए 3 आपको ऑप्शन मिलेगा। 3 ऑप्शन क्या है। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। और फिर देखिए बटन दबाएंगे तो पहला वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, केवल पहला सही है, केवल तीसरा सही है और केवल दूसरा सही है। तो चूंकि वहाँ पर पौधों का हम पूरा अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर तीनों हमारे जो है ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ से पहला वाला जो आंसर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सही है। चलिए चलते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है और अगले प्रश्न में भी देखिए नीचे की ओर आई बटन बना हुआ, इसे जब हम प्रेस कर लेंगे तो आपका ये वाला प्रश्न आ जाएगा। ये प्रश्न क्या है। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उन्हें रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनः देखिए ये ऊपर की ओर एरो बना है। एरो, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो जाके अब हमारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। चलिए प्रेस करते हैं। तो ये देखिए आ गए चारों ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है केवल शाखा के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में, पौधों की प्रवृत्तियों की विविधता, केवल पेड़ों के बारे में। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला प्रश्न बिल्कुल सही, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा वाला हम टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हमारा प्रश्न है। फिर यहाँ पर चूंकि प्रश्न पे जब आप देखेंगे नीचे की ओर आई बटन बना है, इस आई बटन को जब हम प्रेस करेंगे तभी हम पूरा प्रश्न पढ़ पाएंगे। तो आइए हम आई बटन को प्रेस करते हैं और ये वाला देखिए प्रश्न खुल के आ गया। तो प्रश्न पूरा था क्या। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न हमारा है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बनाया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना चाहता है। तो अब हम फिर आई बटन का प्रयोग करेंगे और प्रश्न पे आगे बढ़ जाएंगे और उसका उत्तर देंगे। पुनः देखिए हम प्रश्न पे आ गए। तो यहाँ पर है जो प्रश्न हमारे हैं उसका आंसर देखिए बताना है कि शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास में सक्षम होंगे। बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। ये भी नहीं है। फिर है शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। ये भी नहीं। सही आंसर होगा शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
फिर देखिए वही प्रश्न आ गया कि प्रश्न दिया गया और उसमें देखिए आई बटन बना हुआ, जिसे आप प्रेस करेंगे तो प्रश्न पूरा हमको पढ़ने में मिलेगा। अभी तो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, तो देखिए जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने पूरा प्रश्न खुल के आ गया है कि आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के सक्षम प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काट कर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसमें किस कारण का अध्ययन करते हैं उसके लिए फिर देखिए आई बटन हमारा ऊपर की ओर बना है, उसको प्रेस करेंगे और हमारा पूरा ऑप्शन जो है खुल के आ। तो देखिए प्रश्न हमारा जो ऑप्शन है वो खुल के आ गए हैं। तो इसमें अम्ल की बात हो रही थी, तो अम्ल के लिए अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी हमारा यहाँ से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न में फिर हम आई बटन को प्रेस कर लेंगे जिससे क्वेश्चन पूरा पढ़ने में आ जाए। चलिए मैं प्रेस करता हूँ। देखिए पूरा प्रश्न आ गया, पढ़ते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम आई बटन को प्रेस कर लेंगे जिससे जो है हमें सारे ऑप्शन आ जाए। देखिए आगे सूती, पॉलिस्टर, रेयॉन या फिर रेशम। तो सही आंसर हो जाएगा रेशम। अगला हमारा प्रश्न आ गया। फिर देखिए प्रश्न में पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम आई बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा प्रश्न मिल जाएगा। देखिए हमारा पूरा प्रश्न आ गया। प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र में नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। पुनः अब हम आई बटन को जो है प्रेस करेंगे और पूरे ऑप्शन देखने के बाद ही उत्तर देंगे। तो देखिए पूरा हमारा ऑप्शन आ गया और इसमें जो है आंसर हो जाएगा घोल संतृप्त हो जाएगा, यानी यहाँ से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर हम देखिए आई बटन नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो पूरा हमें प्रश्न पढ़ने में आएगा। देखिए हमने प्रेस किया तो हमारा ये पूरा प्रश्न आ गया है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो इसमें है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी दुनिया मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए अब हम आई बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा प्रश्न आ जाएगा और यहाँ से हम इसमें आंसर कर लेंगे परियोजना। आगे बढ़ने पर आपको फिर एक प्रश्न दिखाई पड़ेगा। इस पर देखिए आई बटन का जैसे ही हम प्रेस करेंगे तभी हम पूरा प्रश्न पढ़ पाएंगे। देखिए हमने आई बटन को प्रेस किया तो प्रश्न आ गया, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र शांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने को कहेंगे, क्या सलाह देंगे। तो इसको फिर हम प्रेस कर लेंगे ऊपर की ओर आई बटन को तो हमारा पूरा प्रश्न खुल जाएगा। अब आपके चारों ऑप्शन आ गए तो इसमें सबसे सही सलाह यही होगी कि विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं, क्योंकि कोई भी ध्वनि अगर उत्पन्न करेंगे तो दूसरी क्लासें उसमें डिस्टर्ब होंगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें फिर आई बटन को हम नीचे की ओर कर लेंगे जिससे पूरा प्रश्न पढ़ लें। देखिए मैं प्रेस करता हूं तो हमारे पास प्रश्न आ गया। मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उस समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। पुनः अब हम देखिए आई बटन को दबा देंगे जिससे हमें पूरा प्रश्न दिखाई देने लगे। तो हमारे सामने चारों ऑप्शन आ गए और यहाँ पर सही उत्तर होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, अर्थात आखिर वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया गया है। प्राथमिक नहीं है, माध्यमिक नहीं है, उच्च
उच्च माध्यमिक में भी नहीं है और ये उच्च प्राथमिक में अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार अगर हम इन 10 प्रश्नों को करते हैं तो हमारा स्कोर 10/10 आएगा। साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भेजें। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।